So welcome to the second part of the video. One of the most important चीज निशानी। आप फुट 1.5 फुट के कपड़े कोई तेज कलर के काट के अपने साथ ले जाएं, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, कुछ भी। इसका बहुत फायदा होता है। जब आप अपना सामान वगैरह पैक कर लें तो उसके साथ ये निशानी बांध दें, उसके सो दैट कि जब आपका अल्जीरिया में सामान उतरे तो बेसिकली होता ये कि यहाँ से सारा सामान लोड हो जाता है, और जब आप सऊदीया उतरते हैं तो उस टाइम आपको सामान पकड़ाया नहीं जाता। आप आराम से बसेस में बैठते हैं और सारा सामान फ्लाइट का लोड होकर आपकी बिल्डिंग में नीचे बाद में आ जाता है, घंटे 1.5-2 बाद। उस टाइम उसमें इतने सारे बैग्स होते हैं कि आपको ढूंढने में थोड़ी मुश्किल परेशानी हो सकती है। तो अगर आपके ऊपर उसकी निशानी लगी होगी तो आप बाआसानी अपना बैग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप मिना में जाते हैं या अरफात में जाते हैं तो अपने टेंट के बाहर भी वो निशानी बांध सकते हैं, सो दैट कि अगर आप टेंट से निकले हैं और आपकी लेफ्ट राइट गए हैं तो आपको अंदाज़ा हो कि आप कौन से टेंट में हैं। ऑल्दो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि मिना में आपने टेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे याद रखना है। बहरहाल जो अरफात के टेंट्स होते हैं उनके नंबर वगैरह कोई भी नहीं होते और वो टाइम भी बहुत थोड़ा सा होता है। तो जब मैं हज पे गया तो लोगों ने सामान अपने टेंट्स में रखा और निकले और उसके बाद उनको याद नहीं रहा कि हमारा टेंट कौन सा था। सो कोई पूछ रहा है यार हमारा वो सामान जो रखा था इस तरह का आपको नजर आया? मैंने कहा नहीं ये तो लोग कहते थे नहीं ये वो टेंट नहीं है। सो एक बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि वो सिंपल एक ग्राउंड है और उसमें सारे वाइट कलर की टेंट्स हैं, और क्योंकि एक फर्स्ट टाइम उधर का होता है तो उसके ना कोई इतनी ज़्यादा वो डायमेंशन नहीं है कि ये चौक है या ये कोई लैंडमार्क्स है। सो आप जब भी कहीं हम निकलें तो रास्ता तो ऑब्वियसली याद रखने की कोशिश करेंगे, यार ये टर्न लिया था, ये राइट मुड़ा था, ये लेफ्ट मुड़ा था। लेकिन अगर आप टेंट के बाहर एक निशानी बांध देते हैं तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाती है कि ये मेरा टेंट था और इसमें मैं आया था। और उसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो आप वो एक निशानी रख सकते हैं ताकि आप कहीं लेफ्ट राइट हो जाते हैं तो उस निशानी की इंडिकेशन से आपको कुछ अंदाजा हो जाए कि यार कुछ इस तरह की इंडिकेशन थी उनके पास, आपने कहीं देखा है। और लोग है इसमें कोई मुश्किल पर फैमिली बात नहीं, बट ये जो बैग की इंडिकेशन है और उसके अलावा अरफात में निशानियों की जरूरत पड़ती है, ये बहुत लाजमी मलजूम है। अपने साथ घड़ी रखें, आयरन रखें, कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री। सऊदीया में एक सूट को धोने और उसके बाद प्रेस करने का रेट 8 रियाल है, 8 से 10 रियाल। सो अगर आप अपनी आयरन साथ ले सकते हैं और सर्फ का तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो ये सारी जो एक आपका खर्चा होगा ये सारा बच सकता है। अपने साथ हैंड फैन रखें, अम्ब्रेला रखें, ये भी बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। हैंड फैन आप एक सिंपल सा प्लास्टिक का जो होता है वो रखें, क्योंकि जब आप बाहर होते हैं तो आप हवा की जरूरत होती है कॉन्स्टेंटली, आप उसको अपने फेस पे पानी शानी मार के एक फ़ैन आप करते रहें, फ़ैन से हवा देते रहें तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है। ख़वातीन के लिए क्योंकि उन्होंने अपने सिर्फ चुटिया के कुछ बाल आखिर से काटने होते हैं तो सीजर्स साथ रखें, और इस सीजर्स को अपनी बड़ी लगेज की फ्रंट पॉकेट में डाल के रखें। उसकी ये रीज़न ये है कि जो आपकी हैंड कैरी होता है उसमें सीज़र अलाउ नहीं होती। सो लिहाजा सीज़र्स आप उसमें फ्रंट में रख दें, और जब आप फर्स्ट टाइम अपने होटल में उतरें तो आपको अपने बैग शैग को ऊपर लेके जाने की रूम में कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल उसकी फ्रंट पॉकेट में से सीज़र निकालें और चले जाएं अपना पहला उम्रा करने, और वापस आके अपने जो है वो बैग शैग की सेटिंग वगैरह करें। और अगर आपने सीजर्स को अंदर रख दिया तो फिर आपको दोबारा से सीजर्स लेनी पड़ेंगी उधर से, और एक खाम खा की हेक्टिक हो जाएगी। यानी कि आप पहले सीजर लें, क्योंकि ज़्यादा साल आपको एकदम दुकानें भी नहीं पै सकती, और तो दुकानें बहुत करीब करीब ही होती हैं, बट क्योंकि हम हज की नीयत से जा रहे हैं तो प्रेफरेबली आप जितनी तैयारियाँ यहाँ से करके जा सकते हैं पॉसिबल तो वो करके जाएँ। स्मार्टफोन ऑब्वियस है, हर बंदे के लिए एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एक मुनासिब सा स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए। लोकेशन ट्रैकिंग, व्हाट्सएप ये बहुत काम आती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो एक मुनासिब सा स्मार्टफोन लाजमी अपने लिए अरेंज करें। ऑल्दो अगर आप ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कोई बहुत बुजुर्ग बंदा है और वो व्हाट्सएप मोबाइल ऑपरेट नहीं भी कर सकता तो स्टिल उसके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, सो दैट ऑन टाइम उसे किसी कॉन्टैक्ट किया जा सके।
हर हाजी के पास इंडिविजुअल एक स्मार्टफोन लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आप एक चटाई रखें जो कि आपकी रफ़ात वगैरह में यूज़ होगी, और एक जाए नमाज रखें जो फोल्डेबल होती है, ये मेरी नीचे बनी हुई आ रही होगी। ये बहुत काम आएगी आपको अपनी इबादत परफॉर्म करने में। जब आप हरम में जाते हैं या मदीना में मस्जिद नबी में जाते हैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, बैठना चाहिए भी। सो जब ऑल्दो चेयर्स अवेलेबल होते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है कि बाज़ बार चेयर्स नहीं मिलते। आप अपनी एक रखें ऐसे टेक लगाने वाली जानमाज, जब आप नमाज पढ़ें तो उसको सीधा कर लें, और जब आप उसको आपने बैठना हो वैसे ही तिलावत करनी हो, जिक्र करना हो तो उसकी टेक बना के आराम सुकून से टेक लगा के जितना दिल चाहे बैठें। इस जान नमाज का एक और भी फ़ायदा ये है क्योंकि उधर पूरी दुनिया से मुसलमान आए होते हैं, और उधर एक बहुत ज़्यादा मसला आता है आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम का। सो आप प्रेफर करें कि आप अपनी जान नमाज बिछा के उसी पे आप नमाज वगैरह पढ़ें। सो आपकी इंटेक्ट जो है ना आपका वो बाकी फ्लोर से कम हो ये आपको बहुत सहूलत देगी। और इसके साथ आप अपने मास्क भी रखें। हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि जब आप एहराम की हालत में ना हों तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। इससे ये है कि आपको नज़र काम रेशा इससे इन परेशानियों से आप महफूज रहेंगे और अपनी इबादत में दिल लगा के उनको परफॉर्म कर सकेंगे। उधर की जो आपको मतलब खांसी वगैरह भी लगती है वो बहुत डेडली लग जाती है, इवन कि अगर आप रात को लेटे हैं और आप सो नहीं पाते खांसी जुकाम की वजह से। ऑल्दो उधर सारी मेडिकेशंस और बहुत अच्छा निज़ाम होता है, और आपको अगर कोई ऐसा मसला होता है तो आप हॉस्पिटल जाएं, वो यकीनन आपको रिजॉल्व करके देंगे। बट क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है तो अपनी एहतियात पूरी रखें। उसके अलावा आप अपने शूज़ जूते के लिए एक सेपरेट बैग रखें। आप अगर हरम में जाते हैं तो आपको अपने जूतों वगैरह की टेंशन ना हो, आप सिंपल वो जूते उस बैग में डालें और वो अपने पीछे टांग लें और अपनी इबादत को परफॉर्म करें, और आपको अपने जूतों की फिक्र टेंशन नहीं होगी। और जब आप बाहर जाएँ तो वापस उनको यूज़ कर लें। एक अदद हैंड कैरी आपको चाहिए होगा। हैंड कैरी जब भी अपने सफ़र में जाते हैं हैंड कैरी बहुत काम आता है। इसकी तफसील हम आगे जाके शेयर करेंगे। हम इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि आपके हैंड कैरी में क्या क्या होना चाहिए। एक अदद बोरी आपके पास होनी चाहिए। बोरी एक मुनासिब से जूट की कपड़े की, ताकि आप अगर खजूरें वगैरह लें तो उसमें प्रॉपर पैकिंग कर सकें। आपके पास सुई धागा हो ताकि उसको आप सी सकें, और बोरी के साथ बारीक रस्सी हो ताकि पैकिंग शेकिंग में आसानी हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपके पास वाइट पेपर टेप होनी चाहिए, ब्राउन पेपर टेप होने चाहिए, मार्कर होने चाहिए, सो दैट आप वापसी पे या कहीं भी आपको अपने एड्रेस वगैरह रखना पड़े बैग पे प्रोमिनेंट करके या तो वो उसमें आपको बहुत काम आएगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ इन वेइंग मशीन, आपके पास एक ऐसी डिजिटल वेइंग मशीन होनी चाहिए जैसे कि मेरे नीचे बनी हुई आ रही है, जो 50 किलो तक का वज़न तोल सके। क्योंकि जब आप अपना हज परफॉर्म करके और सारा हज कंप्लीट करके वापस आने लगते हैं तो बाज़ बात आपको अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने कितना सामान ले लिया है, मेरे बैग कितना वज़न हो गया है। सो अगर आपकी वेइंग मशीन आपके पास होगी तो आपको अपनी शॉपिंग अंदाज़ा होता रहेगा कि यार मैंने इतनी शॉपिंग कर ली है, इसका इतना वज़न है, क्या ये एक्सीड तो नहीं कर रहा। ये ना हो कि आखिर में आप शॉपिंग ज़्यादा कर लें और भी चीज़ें और वेट ज़्यादा हो जाए और आपको फिर मसले परेशानी का सामना करना पड़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रैपिंग शीट। अपने साथ एक जो बैग रैप्स करने वाली शीट्स होती हैं जिनके अंदर बैग्स को रैप किया जाता है, पूरे रोज़ होते हैं, वो एक अच्छी सी मकदार में 1000 तक की जो रेंज में जो एक रैपिंग शीट आती है वो साथ ले जाएं, और उसको अपने हैंड कैरी में नहीं रखना क्योंकि वो जो ड्यूरिंग अगर ट्रैवल करेंगे तो वो कस्टम्स वाले निकाल लेते हैं। उसको अपने बड़े बैग में ही साथ रख दें और उस बैग को लॉक कर दें। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे तो ये सहूलत हाजियों के लिए फ्री अवेलेबल होती है और ऐसे जो तरह रश भी नहीं होता, तो आपके रैप इधर से तो आपका बैग वैसे ही रैप हो जाएगा, इधर की रैपिंग
की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि जब आप सऊदीया से आ रहे होते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट मुल्क है और उधर एक हज का सीज़न होता है, तो मे भी पॉसिबल आपको मसले परेशानियों का सामना करना पड़े। तो उस टाइम आप क्या करें कि जब आप अपने होटल से पूरा बैग वगैरह पैक कर दें, उसको उधर ही उसकी प्रॉपर रैपिंग शैपिंग करके और उधर से ही आप रवाना कर दें। वैसे रैपिंग शीट की कीमत सऊदीया में 10 से 15 रियाल है, वहाँ से भी ली जा सकती है, बट अगेन इट इज़ इकोनॉमिकल। आप यहाँ से परचेज कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे उधर एक्सपीरियंस हुई, वो है स्प्रे बॉटल। एक छोटी स्प्रे बॉटल जिसमें रोज़ वाटर वगैरह जैसे आता है, उस टाइप की स्प्रे बॉटल आप ज़रूर लें। उसका फ़ायदा ये है कि बाज़ औक़ात आपको वज़ू करना पड़ जाता है बैतुल्ला और मस्जिद नबवी के अंदर, क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज कि असर की नमाज का टाइम हो रहा है और अभी मतलब घंटा पड़ा है असर की नमाज में, तो हरम पाक पूरा फुल हो जाता है और ज़्यादातर सिचुएशन में ऐसा होता है कि उसके दरवाजे भी बंद कर देते हैं। उन औकात में अगर आपको वज़ू की ज़रूरत पेश आ जाती है, तो अगर आप अपनी जगह छोड़ते हैं तो फिर आपको बाहर ही जगह मिलेगी, अंदर नहीं मिलेगी। वज़ू खाने सिर्फ बैतुल्ला से बाहर है, अंदर कोई भी नहीं है। सो अगर आपको वज़ू करना पड़ता है तो आपके पास ज़मज़म ही होता है, और क्योंकि हमारा मानना ये है कि ज़मज़म एक मुक़द्दस पानी है, तो उसको इस तरह इस्तेमाल करना तो अच्छी बात नहीं है। सो अगर आपके पास एक स्प्रे बॉटल होगी तो आप अपने वज़ू के 4 फ़राइज़ बआसानी अपनी जगह पे बैठे बैठे पूरे कर सकते हैं। यहाँ अंदर डस्टबिन लगे हुए हैं, उनमें आप अपने वज़ू के 4 फ़राइज़ पूरे करें, जैसे कि मुँह का धोना, कोहनियों तक बाजू धोना, टखनों तक पाँव धोना और सर का मसा करना। इसमें धोने का मतलब ये है कि एटलीस्ट इतना पानी हो कि वो कतरे चलना शुरू हो जाएं। सो ये काम स्प्रे बॉटल बहुत आसानी से कर सकती है। लिहाजा ये स्प्रे बॉटल आप 2-3 रखें, आपको बहुत काम आएगी और आपको वज़ू करने में आसानी होगी। और एक और चीज़, एडोरलेस सैनिटाइज़र या एडोरलेस हैंड वॉश, ये अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि जिस टाइम आप मिना में होते हैं तो उस टाइम आप हालते इहराम में होते हैं पहले दिन, और मतलब जब आप मतलब 2-1 दिन 3 दिन आपके हालते इहराम में होते हैं, जब तक आपकी वो कुर्बानी नहीं हो जाती आप हालते इहराम में रहते हैं। मिना बहुत छोटी जगह है और उसमें नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं। सो लिहाजा एक जो है वो पानी का अखराज और मिट्टी और पसीना और ये सारी चीज़ें बहुत मिल जाती हैं। तो इन सूरत हाल में बने का दिल करता है कि यार मैं नहाऊँ, साफ़ सुथरा हूँ और मुँह दूँ, और उस टाइम आप सोप तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि उसमें तो खुशबू होती है, हालते इहराम में खुशबू यूज़ नहीं कर सकते। और इस टाइम नहाने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए आपको एक एडोरलेस फेस वॉश सैनिटाइज़र की ज़रूरत होती है। लिहाजा ये 2 चीज़ें लाजमी रखें। अगर आप एडोरलेस साबुन भी ले लेते हैं तो असल में इतना कन्वीनियंट नहीं होता, क्योंकि आपने बाहर तो रख नहीं सकते। अगर आप बार बार उसको रैप करते हैं, रूम अपने टेंट में लाते हैं, फिर आप जूते उतारते हैं, फिर पहनते हैं, फिर बाहर जाते हैं, सो वो साबुन संभालता एक ना बहुत बड़ा हेक्टिक लगता है। तो उससे बेहतर ये है कि आपके पास एक प्रॉपर डोरलेस फेस वॉश और सैनिटाइज़र वगैरह हो। इंशाल्लाह ये हमारी सारी चीज़ें हैं जो आपकी लगेज में आनी चाहिए। आपकी मतलब जो बड़ा बैग है वो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लास्ट में आपने जब इधर से सारी चीज़ें बैग में रख लेते हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपके बैग में आपके अलावा और कोई सामान ना रखें। कोई रिश्तेदार, कोई छोटा बहन भाई, कोई सेकंड पर्सन आपके बैग में चीज़ें ना रखें। आपको इस चीज़ की खूब तसल्ली हो कि जो चीज़ें आपने बैग में रखी हैं उसमें कोई भी ममनुआ चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो लीक हो गई है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाकी चीज़ों को ख़राब करे। जब आपने ये सारा बैग पैक कर लिया, आप इसको प्रॉपर लॉक करें। इसके बाद इसकी आपने करनी है पैकिंग। सो पैकिंग के लिए आपको चाहिए होगा आपका हज कार्ड। सो हज कार्ड जब हम बनाएंगे बताएंगे कि आपने ये आपको कहाँ से मिलेगा और आपने इसको कैसे हासिल करना है। उसके बाद हम कुछ फर्दर चीज़ें होंगी जो इस बैग के अंदर रखेंगे। लिहाजा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारी वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो पहली दफ़ा हज पे जा रहे हैं।